ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं पूनम वर्मा लौट आई हूँ अगेन जोडिएक साइन के साथ में। तो यस, आज की जो जोडिएक साइन है वो हमारा अर्थ एलिमेंट, यानी कि अगर आपकी वृषभ, कन्या या मकर राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम देखते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच इस हफ्ते आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा अर्थ एलिमेंट्स के लिए 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या उनके लिए मैसेजेस हैं। यूनिवर्स ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए जो पहला कार्ड है जस्टिक। तो यस, आपकी लाइफ में जस्टिक आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्पीडली मुझे जस्टिक आते हुए दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। बस अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी बात पे बार बार गुस्सा आ रहा है ना, तो उस गुस्से को थोड़ा सा काबू कीजिए, ठीक है। चीज़ें अपने बैकग्राउंड में हो रही हैं, ईश्वर बैकग्राउंड में कर रहे हैं। अगला कार्ड एक कप, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ कप, बॉटम में 9 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले आपके लिए जस्टिक, ठीक है। जस्टिक आते हुए दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मुझे नाइट ऑफ वैंड से लग रहा है कि जैसे आप अंधकार में भटक रहे थे, बिना दिशा के बस बढ़ते जा रहे थे, दिशाहीन होकर चल रहे थे। तो अभी आपकी लाइफ में एक दिशा आने वाली है। अब आपकी जो गाड़ी है ना, वो पटरी पे आने वाली, बेसिकली आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आने वाली है, ठीक है। और जैसे ही अब आपके ग्रह नक्षत्र जब फेवर में आने वाले हैं, और जैसे ही आएंगे इस हफ्ते अलाइन में आपके ग्रह आपके फेवर में आते दिख रहे हैं, और जैसे ही आएंगे वैसे आपके 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। अपनी लाइफ में जो पाना चाहते थे वो आप पाते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। विद एक ऑफ कप मुझे यहाँ पे पीस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। जैसे अभी तक की बहुत सारे ट्रॉमा आप झेलते रहे हैं, एक ट्रॉमा खत्म होता था दूसरा ट्रॉमा चालू हो जाता, मुझे एक ऑफ कप और 7 ऑफ कप से दिख रहे, जैसे बैक टू बैक ट्रॉमा आते जा रहे थे। पर अभी क्या है ना, अब आपके लिए जस्टिस आ रही है, अब आपकी लाइफ में पीस आ रही है, क्योंकि अब आपका ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर डिवाइन पावर आ रही है, ठीक है। और स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि इसी वजह से जो ये इन्फिनिटी का भी मुझे यहाँ पे चिन्ह जो है ना, डिवाइन पावर की ही बात दिखा रहा है। तो जैसे आप कंट्रोल कर पा रहे हो सभी को, खास करके अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हो, जो आपके अंदर का अग्रेशन, जैसे मैंने पहले ही यहाँ पे बोला था, जैसे कोई अग्रेशन आपके अंदर दबा पड़ा, भरा पड़ा है, कुछ ऐसा लगता है जैसे आप चीखना चाहते हो पर चीख नहीं पा रहे हो। तो वो चीख अब आप पूरे मन से निकालिए, उस गुस्से को बाहर निकालिए, तभी आप गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ पे पीस मेकर बन पाएंगे, तभी पीस मेकर बन पाएंगे। यहाँ पर भी पीस है और यहाँ पर भी पीस है, लेकिन वो पीस कब आएगी, जब उस अग्रेशन को उस चीख के रूप में निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड से मुझे मैच्योरिटी एक आते हुए दिख रही है, जैसे आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, एक शुरुआत ऐसी जिसमें भरपूर पैसा है, भरपूर पैसा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स को जब मैं देख रही थी तो मुझे इसके छड़ और ये ज्वेलरी पर नजर गई। तो ज्वेलरी क्या है, आपकी अबंडन, आपकी प्रॉस्पर्टी, ठीक है ना। तो प्रॉस्पर्टी आपके पास है, वो पावर आते हुए मुझे दिखाई देती है। यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है, तो वो मैनिफेस्टिंग की पावर आपके पास आते हुए दिख रही है। बस थोड़ा सा जो आपके अंदर दबा पड़ा आपका दुख है ना, उसको अंदर नहीं रहने दीजिए, उसको सड़ने मत दीजिए। इस हफ्ते अपने मन को शुद्धिकरण में कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए। रोने का मन है तो रोने को रो लीजिए, ज़्यादा अपने आप को साहसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे जो ये शेर है, मुझे जैसे दिख रहा है कि जैसे आप बच्चे हो और ये आपकी माँ है ना। तो अगर हो सके तो अपनी माँ के सीने पे सर रख करके या अपनी माँ की गोदी पे सर रख करके उनके सीने से लिपट करके अपने दुख को निकालिए। अपनी माँ को ये मत दिखाइए, उस झूठ को मत दिखाइए कि आप खुश हैं,
उस दुख को निकालिए। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख की एनर्जी मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। आप साउंड मेरा फील कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा रुआसा बना दिया है इस एनर्जी के साथ में। तो यह इस एनर्जी के साथ में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने दुख को बाहर निकालिए। अगर इस दुख को अंदर ही सड़ाते रहे ना तो ये बड़ी ही भयंकर फिजिकल प्रॉब्लम में आएगी। ठीक है, तो इस फिजिकल प्रॉब्लम से बचना है, इस मेंटल प्रॉब्लम से बचना है, तो उस चीख को बाहर निकालिए। जो चीख अंदर दबा के आप बैठे हो, इस चीख को बाहर निकालिए, जितना जल्दी हो सके निकालिए। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स जैसे अपने आप को बहुत सयाना दिखा रहा है, ये दिखाता है कि मैं सयाना हूँ, पर आप सयाने नहीं होते। ठीक है, आप उतने सयाने नहीं हो। यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, किसी के क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफ कप है, तो यहाँ पर कुछ के क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं। जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब आते हुए दिख रही है, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लव आते हुए दिख रहा है, पर ये टोटली न्यू है। जो भी है ये न्यू है। तो पास्ट को अगर किसी को कॉल कर रहे हो, पास्ट से किसी को रीयूनियन में चाहते हो, या पास्ट की कोई जॉब को ढूंढ रहे हो कि वो वापस मिल जाए, तो वो यहाँ पे आते हुए नहीं दिख रहा है, ये टोटली न्यू है। आपको यहाँ ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, अपने काम करने के तरीके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की ज़रूरत है, और एक नया पैटर्न, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और एक नई एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है आपको। सबसे पहले मन का शुद्धिकरण, अपने मन को थोड़ा सा हल्का कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए। ठीक है, और जब ये दिल को हल्का करेंगे तो ये जो भ्रम आपके अंदर है, जो ये डर है, ये निराशा है, ये भी अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो जो आपकी मैनिफेस्टिंग रुकी हुई है ना, वो मैनिफेस्टिंग भी हो जाएगी। सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। प्यार, पैसा, सम्मान, एंजल ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, घर, सब मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण मतलब अपनी चीख को बाहर निकालिए, क्योंकि जस्टिस आपके लिए तभी आएगा जब आप अपने आप को ऑनेस्टली दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माँ की एनर्जी है। अगर अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं तो खुल के बात कीजिए, और नहीं है तो किसी भी देवी माता के मंदिर जाइए और उस मंदिर में जाकर देवी माँ के सामने बैठ कर के जी भर के रोइए, उन्हें अपना दुख बताइए। ठीक है, आपके लिए यूनिकॉर्न की एंजल मैसेज से भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए पहला मैसेज है हेल्प। तो यस, जस्टिस कार्ड से आपको हेल्प मिलने वाली है। जैसी लाइफ में चाहते थे वैसी हेल्प मिलेगी। जिस भी पर्पज़ से आप चाहते हैं हेल्प, वो हेल्प मिलेगी। वो सीढ़ियाँ आपके लिए तैयार हो रही हैं, जहाँ आप उन सीढ़ियों से उड़कर अपने जीवन की, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे जा सकोगे। ठीक है, आपके लिए जो अगला कार्ड है सोल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो भी काम करोगे उसमें आपको सोल सेटिस्फेक्शन भी इस हफ्ते मिलेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है। जब जस्टिस आएगा, जो भी आप करोगे उसमें आपका मन लगेगा। ठीक है, उसमें आपका मन लगेगा, और जितना हो सके अपनी आत्मा को खुश रखिए। और आत्मा को खुश तभी रखेंगे जब अपने मन के बोझ को हल्का करेंगे। ठीक है, तो मन के बोझ को हल्का कीजिए। आपके लिए अगला मैसेज है डिवाइन साइट। तो यस, आपकी थर्ड आई चक्रा भी खुलने का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हर किसी का एक डिवाइन साइट होता है, हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है। ठीक है, तो उन सभी को उनकी नज़रिए पे छोड़ दे कि कौन क्या किस नज़रिए से देख रहा है। आप अपना नज़रिया सही रखिए। ठीक है, किसी और के नज़रिए पर मत फोकस करिए, अपने नज़रिए पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके लिए बॉटम में कार्ड है ओपनिंग। ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर न्यू। और यहाँ से हमने न्यू बिगनिंग की बात की थी, नई शुरुआत की बात की थी, और यहाँ पे न्यू डोर भी आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं। तो यस, अगर आप डोर कोई चाहते हैं खुले, तो इसके लिए पुराने पैटर्न्स को तोड़िए और नए पैटर्न्स बनाइए। नए पैटर्न्स बनाइए, तभी आपके लिए ये जस्टिस मैनिफेस्ट होगी। और जितना हो सके अपने आप को प्योरिटी पे लाइए, मन को हल्का कीजिए।
ठीक है। तो यस अर्थ एलिमेंट, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।